So dear student, welcome to my class. In today's session we will discuss about the Rutherford model. तो आज हम रदरफोर्ड मॉडल को डिस्कस करेंगे और जैसा पिछले सेशन में भी ये क्लियर था कि जो थॉमसन थे उन्हीं के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड और उन्होंने ये मॉडल दिया था। तो आज उसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें और उन नीडी स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाएं जिनको इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है। उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें जो आपके फैमिली रिलेशन में है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि रदरफोर्ड स्टूडेंट थे थॉमसन के। 1904 में थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। उस वक्त तक दो चीज़ें उन्हें पता थी कि एक तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता यानी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एटम का पार्ट है। सेकंड चीज़ ये थी कि उन्हें ये पता था कि जो एटम है वो न्यूट्रल है। तो उन्होंने जो अपना मॉडल दिया था उसके बेस पे उन्होंने उन दो चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो रदरफोर्ड के भी दो स्टूडेंट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो ये जिगर एंड मार्सडेन दो स्टूडेंट थे। जिगर एंड मार्सडेन ये उन्हीं के नाम से ये एक्सपेरिमेंट फेमस है। तो उन्होंने क्या किया कि ये एक्सपेरिमेंट किया। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था? ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या था? अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, बेसिकली दे आर न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। पॉजिटिव चार्ज है, इनमें मास है और ये जो अल्फा पार्टिकल हैं ये इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत मैसिव हैं, 7000 टाइम्स हैवियर हैं। इसको इन्होंने यूज़ किया और एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जो जिंक सल्फाइड को कोट करके बनाई गई थी उस पे उन्होंने देखा कि ये अल्फा पार्टिकल्स जो जाके जब कोलाइड करते हैं तो वो जो पैटर्न आता है उस पैटर्न को इन्होंने स्टडी किया। तो इन्हें जो मिला वो क्या था वो आज आपसे डिस्कस करते हैं। जो थॉमसन मॉडल था वो ये दिखा रहे हैं हम। थॉमसन मॉडल में ये सब चीजें निकल जाएंगी, लेकिन ये जो मॉडल रदरफोर्ड का है जो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया, जो ये एक्सपेरिमेंट की डिटेल है, ये मॉडल नहीं है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मेजॉरिटी अनस्कैटर्ड निकल जा रही है अल्फा पार्टिकल्स की, कुछ ऑलमोस्ट रिबाउंड कर जा रहे हैं सेंटर से और कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे इनको स्टडी करके इन सब को कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए फ्रॉम 1908 टू 1913 का ये पीरियड है जब रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को पॉस्टुलेट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट की जो मेजर फाइंडिंग्स थी वो क्या क्या है अब उनको डिफाइन करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये पता लगी कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो अल्फा पार्टिकल को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे या बहुत ही कम उसमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये पता लगी। सेकंड थिंग, दूसरी चीज ये पता लगी कि मच ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन रिलेटिवली टाइनी वॉल्यूम एट सेंटर ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, रिबाउंड हुए हैं, 180 डिग्री तक पे रिबाउंड होके वापस आए हैं बिल्कुल सेंटर से। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि उन्होंने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और वो उनको सेंटर से ही रिबाउंड मिले, तो उन्होंने कहा कि वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। अब क्या हुआ उसके बाद उनका क्या फाइंडिंग्स थी? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास ऑफ एटम। उन्होंने ये भी पाया अपने इस एक्सपेरिमेंट में
कि जो ये चार्ज है ये एटॉमिक मास से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, उसके प्रोपोर्शनल है। उसके बाद उन्होंने क्या फाइंडिंग्स की, उसके बाद उन्होंने फाइंडिंग की सेंट्रल चार्ज रीजन नॉट डिफ्लेक्टेड और मूव बाय हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल। दैट मीन्स जो सेंटर चार्ज रीजन यानी जो बिल्कुल सेंटर पे है वो रीजन ना तो डिफ्लेक्ट हो रहा है अल्फा पार्टिकल से कोलाइड करने के बाद, ना मूव हो रहा है, जबकि अल्फा पार्टिकल हाईली मतलब मोमेंटस है क्योंकि उनकी स्पीड बहुत हाई है। फिर उन्होंने एक चीज देखी कि द एटम इटसेल्फ इज अबाउट 10⁵ टाइम्स द डायमीटर ऑफ दिस सेंट्रल रीजन। यानी जो वो सेंट्रल रीजन है जिसे बाद में न्यूक्लियस प्रूफ किया गया या जिसकी पूरी आगे जाके उसका डिस्कवरी हुई, उससे 10⁵ टाइम्स दैट मीन्स 1,00,000 टाइम्स उससे बिगर है। यानी न्यूक्लियस इतनी टाइनी है, इतनी छोटी है कि वो एक एटम का 1/1,00,000 पार्ट है। तो इन सारी फाइंडिंग्स के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पॉस्टुलेट किया। तो होपफुली आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। आप नोट डाउन कर ले, मैं 1 मिनट वेट करता हूं। तो जो पॉस्टुलेशन हुआ है रदरफोर्ड मॉडल का वो इसी के ऊपर बेस्ड है। जो ये फाइंडिंग्स थी इसी फाइंडिंग के कंक्लूजन पे बेस्ड उनका मेथड, वो मॉडल है जो उन्होंने पॉस्टुलेट किया। तो होपफुली आपने ये अब राइट डाउन कर लिया होगा। तो अब इसको रब करते हैं। तो जो मॉडल पॉस्टुलेट हुआ, पॉस्टुलेट और हाईलाइट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि वो यहां 2 पॉइंट्स आ रही है, एक ये और सेकंड थिंग, इससे 2 चीजें डिड्यूस हो रही हैं, एक ये। तो जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटे उसमें है, 1/1,00,000 पार्ट है और इलेक्ट्रॉन भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। दैट मीन्स कि जो एटम है वो विद इन इटसेल्फ बहुत बड़ा एरिया जो उसका स्पेस है वो हॉलो है, या वो वॉल्यूम वहां पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यानी हम कह सकते हैं कि एक एटम का मेजर पोर्शन जो है वो हॉलो है। तो इसको लिख सकते हैं मेजर पोर्शन ऑब्लिक स्पेस ऑफ एटम इज हॉलो, यानी वो खाली है। सेकंड थिंग कि हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम concentrated at center of atom। ये इससे आया कि रिबाउंड भी हुए हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज्ड है, सारा मास वहीं कंसंट्रेट है, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ और मूव भी नहीं हुआ। जो ये सेंट्रल रीजन था जब उनसे अल्फा पार्टिकल कोलाइड किए हैं, तो उनका ये कहना था ये हैवी जो है ये यहीं पे सारा मास कंसंट्रेट है। तो ये 2 पॉस्टुलेट वहां से आ गए। अब ये ऊपर को
हम समझते हैं कि एटम जो इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस नहीं था, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन थे हमारे, उसके लिए दो चीजें आएंगी। अगर वो स्टैटिक है और आसपास है तो कोलिजन की पॉसिबिलिटी होती है, तब उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, कोई ना कोई इंपैक्ट आना चाहिए था। तो उसके ऊपर पॉस्टुलेट हुआ, वो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस या सेंट्रल रीजन एंड मूविंग। तो हमारे पास अभी तक 3 पॉइंट आ चुके हैं कि हालो है एटम का मेजर पोर्शन, जो सेंटर रीजन पे ही उसका चार्ज है और उसका मास भी कंसंट्रेट है, और इलेक्ट्रॉन्स उस सेंट्रल रीजन से कुछ दूरी पे हैं और वो मूविंग है। तो इन जो 2-3 चीजें थी, उनके बेस पे हमने ये निकाला कि ये जो सेंट्रल मास के ऊपर, अब हम इसको, जिसे बाद में एज ए न्यूक्लियस डिफाइंड किया गया, उसके बेस पे हमने ये पाया कि जो ये सेंट्रल रीजन है, ये एक तो पॉजिटिवली चार्ज है, सेकंड थिंग जो सारा मास है वो यहीं कंसंट्रेट है। क्योंकि उन्होंने 2 चीज और एक देखी, उन्होंने ये भी देखा कि जो ये चार्ज है ये उसके एटॉमिक मास के प्रोपोर्शन में है। दैट मीन्स अगर एटॉमिक मास बढ़ता है तो ये चार्ज भी बढ़ता है। तो इससे कुछ चीजें क्लियर हुई। कि क्या चीजें क्लियर हुई कि एक तो चीज न्यूट्रल है, तो दैट मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन है वो उतने ही पॉजिटिवली चार्ज कोई ना कोई चीज होनी चाहिए इस जो सेंट्रल रीजन है। ये देखा कि मास के साथ दैट मीन्स नंबर्स भी बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के उस एटम में, और पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए जो रदरफोर्ड ने प्रपोज किया वो ये किया वो उनका जो मॉडल आया, वो मॉडल बेसिकली सोलर सिस्टम के कहीं ना कहीं इमिटेट कर रहा है या उसको कॉपी कर रहा है। उन्होंने ये पॉस्टुलेट किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल रीजन के अराउंड मूव कर रहे हैं इन ऑर्बिट्स, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स और मूव करते हैं ऑर्बिट में, अपनी अपनी ऑर्बिट में। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं अराउंड सन। तो ये उन्होंने पॉस्टुलेट किया। तो उनके हिसाब से जो सेंट्रल रीजन जो है वो एक सी से, अगर हम यहाँ एट प्रेजेंट डिपिक्ट करें, भले ही हमें आज पता है कि ये न्यूक्लियस है, पर उनके टाइम पे ये चीज़ नहीं पता थी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो ये एक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। जो भी आप सिस्टम बना लीजिए, क्योंकि हमें पता है सोलर सिस्टम में हम ये चीज़ जानते हैं कि प्लैनेट एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते। दैट मीन्स उनकी ऑर्बिट्स अलग अलग हैं सोलर सन के अराउंड, और वो उसमें मूव करते रहते हैं जिससे कोई कोलिजन नहीं होता। तो इस तरह रदरफोर्ड का जो मॉडल आया, वो मॉडल देखा जाए तो काफ़ी प्रोग्रेसिव था। उसने काफ़ी हद तक कई दिक्कतों को दूर किया, क्योंकि प्लम पुडिंग मॉडल ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर उनके हिसाब से ये पॉजिटिव उसमें थे तो ये पैटर्न नहीं मिलना चाहिए था कि जो ये रिबाउंड हुए हैं या स्कैटर्ड हुए हैं, ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए थी। ये बहुत बड़े नंबर में मिलनी चाहिए थी, लेकिन थोड़े हुए। तो ये चीज़ ये क्लियर हो गई कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है
होल एटम के स्पेस में, जैसा थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल कहता था, ये कंसंट्रेटेड है एट सेंटर। तो ये एक नई कॉन्सेप्ट को उन्होंने इवॉल्व किया और इस मॉडल को रदरफोर्ड मॉडल कहा गया। ये है रदरफोर्ड मॉडल, वो है बेसिकली एक्सपेरिमेंट जो हुआ था मार्सडैन एंड गीगर ने जो किया था, ये रदरफोर्ड मॉडल है। ये सेंट्रल रीजन है और यहां इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा आज का सेशन यहीं कंप्लीट हो रहा है। हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल टू मॉडर्न साइंस, मॉडर्न फिजिक्स और मॉडर्न केमिस्ट्री, एंड व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो इन दो चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अब हम यहीं एंड करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। So thanks dear student for your kind cooperation and have a nice day.